हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के नियम, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, इन सब का हमने निगमन करा रखा है। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो डाला गया है, इसको आप देखें और नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से अध्ययन करें। आज हम आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, कब प्रकाश अविलंब की ओर झुकती है, कब प्रकाश अविलंब से दूर हटती है, इसके विषय में हम चर्चा करें। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश के अपवर्तन की बात आती है, इसमें होता है बेटा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बेटा। तो क्या हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है बेटा, हट जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित माने हट जाना, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इस विचलित होने की घटना को विचलित होने की घटना को विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है बेटा कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती, हट जाती हैं। इस हटने की घटना को, इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बेटा इसमें क्या होता है, और प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वह प्रमुख कारण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है कि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसा बेटा क्या हमने बताया कि जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ जैसे निर्वात की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन याद रखिए, अगर मान लीजिए जल है, साफ जल है तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, गंदा जल है तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, बहुत मटमैला पानी तो उसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी। यानी प्रकाश की चाल इसीलिए कहा गया कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण ही है प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश जो होता है कब अविलंब की ओर झुकता है और कब अविलंब से दूर हटता है। तो इसके विषय में अगर हम देखें, जैसे बेटा मान लीजिए ये प्रकाश है, प्रकाश मान लीजिए दो माध्यम मान लो प्रकाश का, एक सघन मान लो, जैसे सघन माध्यम, और एक विरल माध्यम। इस सघन माध्यम माने, सघन और विरल क्या होता है, सघन माने जो बहुत पास पास हो, नजदीक हो, यानी गहन हो, और विरल माने जो दूर दूर हो, विरल हो, उसे कहते हैं विरल माध्यम। और सघन जो दूर दूर हो, दूर दूर, सघन माने जो बहुत नजदीक हो, एक दूसरे के बहुत पास हो, गहन हो, उसे सघन कहते हैं, जो दूर दूर हो उसे विरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा एक माध्यम, पहला माध्यम आपका सघन है, दूसरा माध्यम आपका विरल है। अब प्रकाश की किरण आई, और आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है बेटा उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो हम एक लंब खींचते हैं उसी को कहते हैं बेटा अविलंब। उसको क्या बोलते हैं, अविलंब, अविलंब। अब प्रकाश की किरण आई, अब आने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो मार्ग है बेटा, इसका मार्ग तो ऐसे सीधे हो जाता है, सीधे ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मार्ग तो यह था, ऐसे इसको चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा सीधे गया नहीं, क्योंकि सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है, इसलिए यह जो प्रकाश की किरण है यह अविलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। और जब प्रकाश की किरण जैसे विरल है, विरल माने जो दूर दूर हो, विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है, सघन माने जो बहुत पास पास में। जब प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु पर टकराई से आपतन बिंदु, यानी जो किरण आ रही उसे आपतित किरण, आपतित किरण। और टकराने के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है बेटा, अविलंब। ये आपका अविलंब है, ये आपका अविलंब है। तो अभी प्रकाश की किरण की जो मार्ग था, मार्ग तो यह था, ऐसे प्रकाश को चला जाना चाहिए था, ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर क्या हुआ, ये अविलंब की ओर क्या हुआ, ये झुक गया, अविलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने जो निकलती उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यानी क्या बताया गया कि कब प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी, कब दूर होगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर
झुक जाएगी। अब बेटा हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलिए हम चर्चा करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या बेटा? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? प्रकाश की मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और क्या बेटा? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। तो पहला क्या बताया गया? आप पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या हुआ बेटा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम यह है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है बेटा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है। क्या बता बेटा? आई क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण है। आई क्या है? परावर्तन कोण, परावर्तन। क्या बता? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा माने में बेटा साइन थीटा, साइन, तथा अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, कोण की जा का अनुपात नेतांक हो, नेतांक होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नेतांक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1m ऐसे लिख सकते हैं। और इसे बेटा हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे
स्नेल का नियम भी कहते। तो चलिए फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखते हैं।